कर लाते हैं और उसको बोलने का प्रयास करते हैं। हमें जो भी दिल से याद है, पहले खूब स्टडी करो, उनके बारे में खूब जानो, खूब समझो। सब कुछ किताबों में, नेट पर, ऑडियो वीडियो, फेसबुक, हर जगह अवेलेबल है। मैंने जो कुछ समझा मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आप लोगों को कि सुभाष चंद्र बोस का जो योगदान था इस देश को आजाद करवाने में, वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण योगदान था। मैंने जो पढ़ा है उसके आधार पर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि सुभाष चंद्र बोस अगर हमारे इस क्रांतिकारी इतिहास में जो उनकी भूमिका है, वो भूमिका अगर उनकी नहीं होती तो ये देश जिस समय पर आजाद हुआ शायद ये आजाद नहीं हो पाता, क्योंकि अंग्रेज इतनी आसानी से हमारे देश को आजाद करने वाले नहीं थे। उन्होंने हमेशा हमसे वादा करके हमें धोखा दिया था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था तो पहले विश्व युद्ध में हमारे देश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग थे, जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, उनमें से कुछ ऐसे थे जो चाहते थे कि हम अंग्रेजों का साथ युद्ध में नहीं दें, क्योंकि इन्होंने हमें गुलाम बना रखा है और हम इनके लिए अपना बलिदान दें। लेकिन बताते हैं कि उस समय हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने जो लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेज सरकार से बात की और उन्होंने वादा किया कि प्रथम विश्व युद्ध में अपनी विजय के बाद हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद भारत को स्वतंत्र करने की बजाय उन्होंने अपना दमन चक्र और तेज कर दिया। गिफ्ट में हमें रोलेट एक्ट दिया, जलियांवाला बाग का हत्याकांड दिया और हमारे देश की स्थिति ऐसी कर दी कि किसी भी सड़क पर चलते हुए भारतीय को अगर पकड़कर जेल में डाल दिया जाए तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। नो वकील, नो दलील, नो अपील। ये था अंग्रेजों का असली चरित्र। जब द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी के पास जाकर निवेदन किया कि बापू, पहले भी हमें धोखा मिला था और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अंग्रेजों से वादा कर रही है कि हमारे देश के सैनिक जो भारत के हैं, भारतीय सैनिक हैं अंग्रेजों की सेना में, वो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी और जापान के अगेंस्ट अंग्रेजों का साथ देंगे। इस बात की क्या गारंटी है कि इसके बाद अंग्रेज हमें आजाद कर देंगे या फिर रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग जैसा कोई हत्याकांड फिर से नहीं होगा। और आप तो अहिंसा के पक्षधर हैं। आपने 1922 में छोटे से चोरा चोरी कांड के होने पर इतना तेज गति से चलते हुए आंदोलन को एक झटके में रोक दिया था। फिर आपने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया, उसी को भी एक छोटी सी हिंसात्मक घटना की वजह से आपने उसको भी निरस्त कर दिया था। और ऐसे ही आप अगर अभी भी करेंगे तो कैसे चलेगा। मैं मानता हूं कि अहिंसा अपनी जगह ठीक है, लेकिन जब कोई हिंसा पर इतना उतारू हो कि उसके मन में आपके प्रति लेश मात्र भी दया भाव नहीं हो, तो निश्चित रूप से जब आवश्यकता पड़े तो हिंसा का जवाब हिंसा से देना चाहिए। बस यही कहना था सुभाष चंद्र बोस का कि गांधी जी ने बोले